राम मंदिर के निर्माण का काम लगभग खत्म हो चुका है और अब से कुछ ही दिनों में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी नजदीक आ रही है। और इसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा भी कर रहे हैं। इस वक्त भी वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ हनुमानगढ़ी के जो महंत राजू दास जी हैं वो मौजूद हैं। महाराज जी, क्या कुछ तैयारी है और राम मंदिर को लेकर विशेष? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज हम लोग के प्राणदाता हैं, इष्ट हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं। जो व्यक्ति चिंता और चिंतन करे वही अपना। तो हनुमान जी महाराज इतना चिंता और चिंतन करते हैं जिसका जवाब नहीं। अयोध्या शुरू से ही राजनीतिक शिकार होते चली गई और मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनकी जो मानसिकता थी अयोध्या डेवलपमेंट हो, विकास हो, अयोध्या विश्व पटल पर तो थी लेकिन पुनः स्थापित हो विश्व पटल पर, लोग जाने, अयोध्या आए। भाई भगवान राम की जन्मस्थली है, सनातन का मुख्य केंद्र है, तो सनातन के मुख्य केंद्र को ही हम और आप ना जाने तो कितना दुर्भाग्य भरी बात हो सकती है। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में चाहे जिस प्रकार से योगी जी का प्रयास रहता है, देश का पहला कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो निर्विवादित रूप से, इतना राम जन्मभूमि में विवाद होने के बावजूद भी लोग बसते थे, राजनेता कतराते थे, राजनेता घबराते थे, तिलक लगाकर तिलक मिटा देते थे, अयोध्या के किसी कोने में नहीं आते थे। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से मुख्यमंत्री बने उसके दूसरे दिन ही अयोध्या आए और हनुमानगढ़ी, पहले हनुमान जी महाराज से अनुमति लिया क्योंकि हनुमान जी महाराज राजा हैं और राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला पैसा नहीं है, घमंडिया गठबंधन वाला पैसा नहीं, बिन पैसारे, बिना आज्ञा का प्रवेश नहीं। ये नहीं स्वामी प्रसाद की जो है पैसा लेकर तब एंट्री। ये लोग भाई देखिए रामचरितमानस को कैसा इन लोगों ने कहा है ना, विवादों में रखा रामचरितमानस जैसे ग्रंथ। नहीं देखिए रामचरितमानस जिस पर हस्ताक्षर किसका है, भगवान भोले का है। स्वयं भगवान भोले की कृपा से दुनिया का एक ही ग्रंथ रामचरितमानस है जिसमें किसी कवि का नाम नहीं है, उसमें नाम है रामचरितमानस। ये नहीं गोस्वामी तुलसीदास है, ये नहीं महर्षि वाल्मीकि रामायण है, ये नहीं कि फलाने रामायण, ये देखिए रामचरित। तो उस रामचरितमानस के बारे में ऐसा टिप्पणी करना दुर्भाग्य की बात है। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कुछ ही पल में यहाँ पधारने वाले हैं। वो जब भी आते हैं अयोध्या का डेवलपमेंट, विकास, यहाँ कैसे विकास तेजी से हो, क्योंकि जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की मंदिर इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, इतनी त्याग के बाद, इतने लाखों राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद यह संभव हो पाया है, तो मुझको लगता है कि जो प्रयास है योगी जी का, उसमें अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के जो सामान्य लोग हैं उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा है। अयोध्यावासी प्रयास करते हैं, भले उनकी दुकान चले जाए, मकान चले जाए, पीड़ा हो, लेकिन उनसे जब पूछेंगे पहले कहेंगे अरे ये मेरा नुकसान हो गया, लेकिन बाद में आप जब पूछोगे कि मतलब फायदा क्या, कहेंगे अरे जो व्यापार 4 लोग आते थे सीधे 1000 लोग आते हैं, तो फायदा तो उन्हीं को मिल रहा है। मन में थोड़ी सी तकलीफ हुई, दुकान टूटा, लेकिन जब ये बना है तो देखने के बाद मन गदगद हो जाता है। जब देश और दुनिया से लोग आवे तो योगी जी का प्रयास है जब आवे तो लगे ना कि ये राम की अयोध्या, ये राम जन्मभूमि, सनातन केंद्र, तो इसमें प्रयास करें योगी जी। और आज एक कार्यक्रम अयोध्या में भी है, उसमें भी आएंगे। अयोध्या के साधु संत प्रयासरत है कि कैसे अयोध्या खूबसूरत लगे, अयोध्या कैसे डेवलप हो, और अयोध्या जब लोग आए तो लगे कि हाँ ये वही अयोध्या है। उस कड़ी में आ रहे हैं, वहाँ पर जो है भगवान का वस्त्र, कुछ आभूषण बदले जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा देश और दुनिया में कि हनुमान जी महाराज राजा के रूप में है और हनुमान जी महाराज हैं तो किसी बात की चिंता नहीं। मैं एक आध दो घटना क्षणिक मात्र में आपको बताना चाहूँगा। जिस जगह पे हैं ये हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज का दुर्ग है, राम जन्मभूमि के मुख्य गेट पे है और बिना इनके अनुमति से कोई राम जी से मिल नहीं सकता। और जो भी अयोध्या आता है देखिए भक्तों का भीड़ है, जनसैलाब है यहाँ, इससे ज़्यादा रोज भीड़ रहती है और एक भी पल खाली नहीं होता है। आप देखेंगे यही जगह है जहाँ पर एक बम लगा था, एक आध पिक्चर यूट्यूब पे मैंने देखा है, किसी ने बनाया है। आप देखिए बंदर तार काट दिया, इसके सामने में कुकर प्रेशर बम लगा हुआ था। उस समय में रामनवमी का मेला था और यहाँ पर कई लाख लोग थे, 17 से 18 लाख लोग। जहाँ पर कुकर प्रेशर बम रखा था वहाँ पर मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख लोग थे, इतनी भीड़ थी। और वहाँ पर किसी ने भी उसको छुआ नहीं, छूता तो लगता कई 1000 लोग मरते। आप चले आइए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर टाइम बम लगे थे,
और टाइम बम जब उसमें जो आवाज़ आती है टिक 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 टिक, तो हनुमान जी ने अपने दूत को भेजा और उनके दूत ने तार काट दिया। आप समझिए, टाइम बम को उनके दूत ने तार काट दिया। और जब जांच टीम आई, जब बंदरों का भीड़ देखा, अक्सर तो लोगों की जिज्ञासा हुआ है क्या, लोग गए तो तब भी आवाज़ आ रही थी, तार कटे हुए थे लेकिन आवाज़ आ रही थी। तो लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया। प्रशासन के लोगों को पसीना आ गया देखकर कि टाइम बम था और राइट टाइम ट्रेन गई है, राइट टाइम ट्रेन निकली और धमाका होता तो कई हजार लोग मरते, इतना पावरफुल बम लगे हुए थे। उसको देखिए हनुमान जी ने खत्म किया। अब आ जाइए राम जन्मभूमि पर। राम जन्मभूमि पर 17 ग्रेनेड फेंके गए। 17 ग्रेनेड में से 5 ग्रेनेड त्रिपाल पर फेंके गए, पिन निकाले हुए। आप समझिए कि पिन निकालकर फेंका जाना और एक भी दगना नहीं। उसके बाद जो बम जो दस्ते थे वो अचंभित हो गए कि ये संभव कैसे हुआ। जब उसको डिस्ट्रॉय करने कई लोग घायल हो गए। तो हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में और सभी प्रकार से चिंता और चिंतन करते हैं। राजनेता बसते थे, घबराते थे, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज बार बार आते हैं और प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, दुनिया के कोने कोने में सनातन पहुंचे। जो सनातन यह कहता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुदैव कुटुंबकम का भाव मेरे अंदर, हम साधु होने के बावजूद बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। धर्म एक सनातन, बाकी सब अपने अपने प्रकार से पंथ है, मजहब है। धर्म एक सनातन है जिसका परिणाम स्वरूप है कि भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः के अंदर मेरा है। नहीं तो बाकी धर्मों का तो आप देख ही रहे हो, लोग तलवार पर सलवार बदल देते हैं। बाकी तो आपने देखा ही कि कहा गया कि बुद्ध पूजक का सर कलम होना चाहिए, इनका कोई जगह नहीं है। लेकिन सनातन कहता आओ, सबको गले लगाता है। तो अयोध्या बहुत तेजी से विकास के साथ साथ सनातन की ओर, सनातन संस्कृति की ओर, पौराणिक अयोध्या, नव अयोध्या, भव्य अयोध्या, साधु संतों की हार्दिक इच्छा है। नहीं, हनुमानगढ़ी लगातार प्रयासरत है। हनुमानगढ़ी जिस प्रकार से संघर्ष किया, आज नहीं अनादि से हनुमानगढ़ी आप देखेंगे, ये राम मंदिर कहते हैं हम लोग। राम मंदिर इसलिए कहते हैं, आपके कैमरामैन के बोलेंगे कि जरा दिखाएं, ये राम मंदिर सामने है। ये राम मंदिर 1700 कुछ ईस्वी का है। 1700 कुछ ईस्वी में जब एक सेठ थे कलकत्ता के, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो जाए। तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने बातचीत किया, चर्चा किया। वहाँ पर जो मुतलबी एक थे और वहाँ जो पक्षकार थे जो वहाँ पूजा पाठ करते थे, बाबा निर्मोही अखाड़ा के महाराज जी। बातचीत करने के बाद निर्मोही अखाड़े के महाराज जी को और साधु संतों को फांसी दे दिया गया कि क्यों सुलह सपाटा हो रहा है। आप समझिए, कई बार सिख जत्था और हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने, सिख पंथ के भी गुरुओं ने लड़ाई लड़ी है राम जन्मभूमि के लिए। समझ जाइए, आज जो तथाकथित सिख के जो लोग हैं, जो सनातन से अपने आप को अलग समझते हैं, वो अपना इतिहास पढ़े। गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे वो साधु हो गए और उन्होंने उदासीन संप्रदाय बनाई। और उदासीन संप्रदाय के देश में लाखों मंदिर हैं, कई करोड़ फॉलोवर्स है। और दुख होता है जबकि सिख ये कहते कि हम सनातन से अलग है, हम हिंदू नहीं है। आपने जिस प्रकार से हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने संघर्ष किया, इनका योगदान आप चाहिए। इस बीच में देखिए पूज्य बाबा धर्मदास जी महाराज मुकदमा लड़ रहे थे, उसके पहले उनके गुरुजी ने 1949 में जब वहाँ भगवान का प्रकट हुए भगवान, तो वहाँ से सेवा पूजा करते चले आ रहे। तो हनुमानगढ़ी का योगदान शुरू से ही संघर्ष में रहा है और लगातार हनुमानगढ़ी प्रयास कर रहा है कि अयोध्या आए व्यक्ति तो किस प्रकार से उनको सुख मिले, सुविधा मिले, किसी को तकलीफ ना हो, अयोध्या डेवलपमेंट दिखे। जिसके नाते राम जन्मभूमि से लेकर सिंगारहाट से लेकर आप देखिए बिरला धर्मशाला से लेकर राम जन्मभूमि मुख्य गेट से लेकर रेलवे स्टेशन लेकर, ये हनुमानगढ़ी का परिध है, यहाँ हनुमानगढ़ी की ही सारी व्यवस्था है। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के सरकार को समर्पित किया कि और अच्छे से डेवलप करो, विकास करो, जो अयोध्या दिखे कि हाँ ये अयोध्या है। तो हनुमानगढ़ी के योगदान राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से लगातार हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने भगवान राम जन्मभूमि और अयोध्या और सनातन के लिए संघर्ष किया है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या नव भव्य और दिव्य और अयोध्या में भव्य दिव्य निर्विवादित रूप से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो पा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सब सुख लाएं तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। एक राजनीतिक सवाल भी अभी आपने बीच में चर्चा की, कुछ राजनेताओं के, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आपने नाम लिया, पुराना विवाद भी आपका उनसे रहा है।
उन लोगों की तरफ से या ऐसे जो राजनेता हैं जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना, उसका अपमान करना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार पहले भी जैसा आपने कहा कि राम का नाम लेने से, कलावा बांधने से, टीका लगाने से लोग खटकाते थे और आज उसी राम को सब अपना बनाना चाहते हैं। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, जहाँ ये कहा जाता है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ सनातन का ही अपमान क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं उन राजनेताओं से सवाल पूछता हूँ, सिर्फ सनातन पे ही टारगेट क्यों? सनातन का ही बार बार अपमान क्यों? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो कुरान के कुरीति पर, हलाला पर, तलाक पर, खतना पर बोलकर दिखा दो ना। ये भी तो कुप्रथा है। महिलाओं का खतना, तलाक, एक महिला से 4-4, 5-5 पुरुष संबंध बनावे, महिला उपभोग की वस्तु है, वो सनातन में देवी का रूप है। इतना परिवर्तन, इस पर आपकी कमेंट नहीं आता, लेकिन सनातन पे आप बार बार कमेंट करोगे। जो सनातन सबको गले लगाकर चल रहा है, किसी को दिल नहीं दुखाता। हिंदुस्तान में इतने आतंकवादी टाइप के लोग आए, सबको सनातनियों ने संरक्षण दिया, शरण दिया और अपने अपने तरीके से रहे, वो खत्म होकर चले गए। लेकिन सनातन ज्यों को त्यों बना हुआ है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछता हूँ, चाहे घमंडिया गठबंधन के लोग जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स की संज्ञा देते हैं, जो हिंदू मतलब आतंकवादी कहते हैं, सनातन मतलब भगवा आतंकवादी कहते हैं, हिंदू मतलब चोर, लुटेरा, डाकू कहते हैं, इस प्रकार के भाव रखने वाले से मेरा सवाल है, दम हो तो एक शब्द बोल कर देख लो, सर धड़ से अलग हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन हम सहिष्णु हैं, सनातनी हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन यही है आपसे कि सनातन में आपका आस्था नहीं है तो सनातन को आप मत मानो, लेकिन आपको बोलने का किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है। अब बोलोगे तो साधु संत भी जग चुके हैं, जिस चौराहे पे मिलोगे। मैं कहता हूं, सनातनियों से अपील करता हूं, राजू दास धर्म के ठेकेदार नहीं है, लेकिन 140 करोड़ देशवासी का सनातन के पास लगाव है, सनातन के प्रति आस्था है। उनसे मेरा निवेदन है, इस टाइप के लोग जिस चौराहे पे दिखे उनको जूता से स्वागत करिए। ये मेरा अपील है, निवेदन है, इसलिए कि हम किसी का दिल नहीं दुखाते। हम आज तक एक भी वीडियो आप दिखा दो, एक भी शब्द दिखा दो किसी धर्म का अपमान किया। लेकिन मैं पूछता हूं, इन राजनेताओं को, नेताओं को, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि सनातन के बारे में ऐसे टिप्पणी करने का? इसके नाते धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। ये मेरा निवेदन है, अपील है सभी राम भक्तों से, सभी सनातनियों से और हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों से, क्योंकि अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। और अभी तत्काल में कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक हिंट और कर दिया। क्या? जो हम कहते थे अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लोग हंसते थे। प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं कहाँ? आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है कृष्ण जन्मभूमि। ये सनातनियों के गर्व की बात है। तो मंगल कामना और आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका महंत राजू दास जी से। और निश्चित तौर पर कई सारी बातें कही हैं, ना सिर्फ राजनेताओं को भी सनातन धर्म पर टिप्पणी करने से रोका है, बल्कि ये भी अपील की है कि कोई भी भक्त जो हो तो उस पर उनकी अपील है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अयोध्या लगातार डेवलप हो रही है और उसी के साथ हनुमानगढ़ी भी आगे बढ़ रहा है। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर भी पहुँचेंगे और साथ ही साथ अयोध्या के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। निश्चित तौर पर हनुमान राम मंदिर के निर्माण की तारीख जो है वो नज़दीक है और इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कमान अपने हाथ में ली है और लगातार एक एक चीज़, एक एक पहलू की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कैमरामैन रोशन यादव के साथ आदर्श सिंह, भारत 24, अयोध्या।